यस सर। विष्णु जी यार, पढ़ाया नहीं यार, हाथों में ठंड लग रही है यार। बार बार हाथ जो है ठंडी 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 टेबल पे टकरा जाते हैं। मुझे भी ठंड लग रही है। मेरे को भी लग रही है। सर आप तो सागर में पड़े रहते हैं, मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, सागर में रहते हैं सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप तो क्षीर सागर में हर वक्त ठंडी 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 हवाओं के बीच रहते हैं सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर आप भूल जाते हो ना मैं इंसानी रूप में हूँ। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी विष्णु जी। आपको भी ठंड लगती है सर? हाँ सर। ओहो, ठीक है विष्णु जी, जैसे आपका मन। वैसे और संसार में क्या चल रहा है, पापी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्वियसली सर कोरोना के चक्कर में थोड़े कम हो रहे हैं। अभी तो ये सर आपका प्लॉट था ये पूरा कोरोना, ये आपने प्लॉट किया था वुहान जाकर? नहीं सर, किया तो चाइना वालों नहीं था, बट अच्छा हुआ जो भी सर एक हुआ। बात बताइए, मैं समझ नहीं पाया, चाइना वाले आपकी टेरिटरी में आते नहीं आते हैं? मतलब आपकी वर्किंग एरिया का पार्ट है कि नहीं चाइना वाले? जैसे आप चाइना वाले लोगों पर आपका प्रभाव है कि नहीं, ये बताइए बस, या सिर्फ आप इंडियंस के लिए बने हैं? सर इंडियंस के लिए। सर आप, जब हम आपकी पूजा करते हैं तो आपको त्रिलोकीनाथ कहते हैं सर, तो चाइना का त्रिलोक का पार्ट नहीं है? नहीं पता ही नहीं विष्णु तो को। पूछते नहीं है ना। हम्म। सर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी मनुष्य रूप। अच्छा अच्छा, हाँ सर सही बोल रहे हो। नहीं तो मैं ये कह रहा, आप अपना वो अवतार वाला रूप कब दिखाएंगे, जैसे अब आपके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा और आपकी आठों भुजाएं बाहर होंगी? बुझ कभी तो दिखा दें सर, एक काम करें, सर जब वो फैंसी जब ड्रेस आप वाले छुट्टी कार्यक्रम रख करेंगे। लें, फैंसी ड्रेस वाले कार्यक्रम रख लें, जैसे चिकन को तुमसे हाँ ड्रेस सर पहनाएंगे, इंडियन बहुत राजा को सही। भालू की, है ना, मैं जोकर वाली ड्रेस पहन कर आऊंगा और आप वो जो 10 मुंह वाला वो पहन कर आना। क्यों सर, बताइए। हाँ हाँ सर सर। फैंसी ड्रेस अच्छा ऑप्शन, अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। देखिए, लिखे लिथियम फ्लोराइड, ये स्पेशल पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लिथियम फ्लोराइड exceptionally insoluble in water. Lithium fluoride exceptionally insoluble in water. Actually, insoluble in water due to high lattice energy. Due to high lattice energy. On the other hand, lithium iodide. On the other hand, lithium iodide is also almost insoluble in water. Almost insoluble in water due to very low hydration enthalpy. मैं आपको जरा सा केमिकल बॉन्डिंग का हल्का सा याद दिला दूं। सॉल्युबिलिटी किसी भी कंपाउंड की पानी में दो बातों पर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। सक्षम क्या बोला मैंने? सर किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, एक हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी के साथ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अब मुझे ये बताइए कि लिथियम फ्लोराइड क्यों इंसॉल्युबल है
और लिथियम आयोडाइड भी क्यों इनसॉल्युबल है पानी में? अभी अभी मैंने आपको रीजन लिखाया। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है ना LIF की, स्मॉलर कटायन और स्मॉल अनायन। लिथियम फ्लोराइड के केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा है और लिथियम आयोडाइड के केस में लो हाइड्रेट। लो हाइड्रेशन। एक और पॉइंट लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है। सोडियम क्लोराइड exceptionally have very high melting point. लगभग 1000 केल्विन के आसपास इसका अप्रोक्सीमेट क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। सर रिपीट कर दीजिए। सोडियम क्लोराइड एक्सेप्शनली हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक और लिखिए, अमंग आयोडाइड्स, बहुत छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशंस हैं। अमंग आयोडाइड्स पोटेशियम आयोडाइड have highest melting point. Potassium iodide have highest melting point. अब जरा एक बार सारे कंपाउंड्स को एक बार देख लो। अच्छा, एनसीईआरटी में जरा दो तीन चीजें अंडरलाइन करना। हेलाइट्स में दे रखा होगा, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी होंगी, उसको आप हाईलाइट करो। मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ, देखो जरा एक सेकंड, एनसीईआरटी ओपन करता हूँ। हेलाइट्स में देखो क्या लिखा हो, जरा पढ़ के बताओ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे कुछ लिखा होगा। सर नेगेटिव, हाई नेगेटिव एंथैल्पी फॉर्मेशन। हाँ, उसको हाईलाइट कर लो, पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। all of these halides have high negative enthalpy of formation. The enthalpy of formation values for fluorides become less negative as we go down the group. हाँ, इसको लिखे जरा, मैं लिखा देता हूँ उसमें से। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एनसीईआरटी लिखे जरा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, fluorides maximum, then chlorides, then bromides, then iodides. The order of melting point, melting point का ऑर्डर वहां लिखे हैं। एनसीईआरटी की लाइन फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। The enthalpy of formation for fluorides, enthalpy of formation for fluorides become less negative, as we go down the group. फर्स्ट पैराग्राफ में देखना, as we go down the group, while the reverse is true, while the reverse is true for chlorides, bromides and iodide. इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब उसमें तो फ्लोराइड्स के केस में तो लेस नेगेटिव हो जा रही है, मतलब मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव, और वहां पर क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव हो जाएगी। फ्लोराइड के केस में क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव। जैसे मान लीजिए फ्लोराइड के जैसे एक वैल्यू आ रही है, मैं भी कुछ वैल्यूज दिखा दूंगा तुम्हें भी, उसे समझ में आ जाएगा। लिखो आगे, फॉर ए गिवन मेटल enthalpy of formation always becomes less negative, from fluoride to iodide.
फ्लोराइड टू आयोडाइड, always become less. नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। एनसीईआरटी लेके नहीं बैठा तू? एनसीईआरटी संग में रखनी है। फॉर गिवन मेटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। जैसे मान नहीं, बुक लीजिए में आप- नहीं बुक लिखे। में नहीं लिखना, बुक से उतार के लिखना अपनी कॉपी में। ओके। वरना तो मैं कह देता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लो। कुछ लाइन इसलिए बिल्कुल लाइन मतलब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखनी है क्योंकि वही ऑप्शन बनकर आती हैं टिपिकल लैंग्वेज में, इसलिए लिखवाई है। वरना तो मैं कह देता पढ़ लेना NaF, NaCl, NaBr, Na। तो किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए जब आप फ्लोराइड से क्लोराइड की तरफ जाते हो, क्लोराइड से ब्रोमाइड की तरफ जाते हैं, तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए -35 है, ये हो गई -30, ये माइनस हो गई 22, तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होती चली जाती है। अब एनसीईआरटी में देखिए हम कहां तक के टॉपिक कवर कर चुके हैं, जरा चेक करके बताइए एनसीईआरटी में। एलाइड्स तक, उसके बाद सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स हैं, हाँ वो हमने कवर यूजेस भी थे सर। कर लिए बेटा, कार्बोनेट्स वगैरह हमने कर लिए। हेडिंग डालो, एबनॉर्मल बिहेवियर। यहां पर है 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। देखिए एस ब्लॉक में एक क्वेश्चन आ जाता है, हर साल तो नहीं आता, अक्सर आ जाता है, पर ईयर का मैक्सिमम एक क्वेश्चन है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से बनता है, इसलिए आप ठीक से करना है एनसीईआरटी की लाइन। देखो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, सर हाइड्राइड्स के केस में लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। इसमें हाइड्राइड में हाइड्राइड्स के केस में ऑर्डर लिखवाया है मैंने तेरे को, कल ही तो लिखवाया सर होगा। हाइड्रोजन में लिखवाया था। हाँ हाइड्रोजन में अच्छा वहां भी दिखा दिया है, कल भी तो लिखाया होगा लिथियम का। हाँ सही कहा आपने। लिखिए एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। मैंने अभी देखिए आज के लेक्चर की शुरुआत ही इसी से करी थी। मैंने क्या कहा था कि हर ग्रुप का पहला मेंबर एबनॉर्मलिटी शो करता है। उसके 3 कारण है। लिखिए every member of each group of periodic table every member of each group of periodic table show abnormal behavior because of A, reason number A, small size, B, high ionization energy, C, absence of d orbital। d orbital की क्या चीज? एब्सेंस। लिथियम का जरा कॉन्फ़िगरेशन बोलिएगा, क्या आएगा भाई? 1s2 कोई भी 2d नाम की इसमें ऑर्बिटल नहीं होती है। तो हर ग्रुप का पहला मेंबर एक्सेप्शन शो करेगा और हर बार आपको यही रीजन लिखना है, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी है। हर एबनॉर्मलिटी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लिखिए फर्स्ट, अच्छा आज में देखिए कितने सारे एक्सेप्शन आ गए, जरा बताइए, खुद बताइए आप लोग। हाँ सर, जैसे सॉल्युबिलिटी सब सॉल्युबल लेकिन लिथियम का इनसॉल्युबल है, बाकी लिथियम एक कार्बोनेट्स का आया था,
हाँ Li2O में उसमें ब्रेक होता है। बाइकार्बोनेट्स का आ गया, हाँ सल्फेट्स का आ गया, हम्म कई सारे पॉइंट्स आ गए है ना। लिखो वाटर सॉल्यूबल वाला फर्स्ट लिखो, it is harder, it is harder than हेडिंग क्या है? अरे एबनॉर्मली है तुझे हेडिंग डाला, अच्छा ठीक है सर। कहाँ चला गया था। सर it यही is था। it is harder and lighter, it is harder and lighter than other alkali metals, but it is harder and lighter। जब मैं अपने पास हीटर रखे बैठूंगा, वही मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है हाथों में। हीटर चलाता नहीं चलाता है। It is harder and lighter than that of other alkali metals। Second, तो ये ठंड लग रही है, मैं तो ग्लव्स पहन के पढ़ा लूं भाई, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं सर। ग्लव्स लीजिए, बहुत ठंड लग रही है हाथ में, बाहर पे ठंडी ठंडी मिर्च हाथ कर रहे तो अक्षर हिल जाते हैं। सेकंड लिखिए, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर easily, it is not affected by air easily। जैसे बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं एयर में रखने पर, ये अफेक्ट नहीं होता। लिख लो फिर से, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर इजली। तीसरा, अच्छा चलो याद दिलाता जा रहा हूं, फर्स्ट वाला कौन सा था, चलो बताओ। It is harder and lighter than other alkali metals. दूसरा क्या था, एयर में Not रखने से It is not affected by air easily. अफेक्टेड बाय एयर। तीसरा, थर्ड लिखे, इट रिएक्ट स्लोली विद वाटर। कल याद करो, कल ये वाला पॉइंट आया था कि वाटर के साथ इसकी रिएक्शन लेस विगरस होती है। इट रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। फोर्थ वही वाला, कौन सा वाला पॉइंट कि Li2CO3 थर्मली कैसा होता है बच्चों, लेस स्टेबल। स्टेबल। less stable याद आ गया बेटा। पांचवा एबनॉर्मल बिहेवियर, लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में नहीं होता। हाँ, कैसे प्राप्त नहीं कर सकते आप इसे, सॉलिड फॉर्म में, Solid state. तो लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन। ये आज का पॉइंट हो गया, ये आज का पॉइंट है। छठा पॉइंट देखो, याद दिलाता हूं, कुछ याद आए तो बताना, कुछ याद आ रहा है बताओ। सर NO2 और नाइट्रोजन O2। डाइऑक्साइड निकलती है। और बाकी NO2 के और सारे O2। क्या दे रहे हैं, नाइट्राइट। ऑक्सीजन। Nitrite. लिख लो चलो इस वाली बात को। लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। सॉरी, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस NO2। फिर से रिएक्शन लिखो भाई, अभी लिखी तो थी थोड़ी देर पहले। सर अभी तो लिखी है। हाँ, 4LiNO3 2Li2O plus 4NO2 plus O2, जबकि बाकी के सारे क्या देते हैं, नाइट्राइट्स। एक और लिखो एबनॉर्मल बिहेवियर। तो सर लिथियम नाइट्रेट एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, एग्जिस्ट करता है। लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में। ये बहुत बड़ा भारी पॉइंट है, कईयों बार एग्जामिनर का पसंदीदा पॉइंट है। लिखो,
lithium is the only alkali metal. Lithium is the only alkali metal which directly reacts with nitrogen to form lithium nitride. react with देखना रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या? नहीं हुई. रिएक्शन बैलेंस हो गई. लिथियम नाइट्राइड टू फॉर्म लिथियम. रिएक्शन को बैलेंस करो. 3 दूनी 6 और 2n2 से काम चल जाएगा. चेक कर लेना भाई. कितने से काम चल जाएगा बच्चों? 2n2 से. 2 दूनी 4, 3 2 6 लिथियम नाइट्राइड. पर ये फॉर्मूला तो गलत हो गया यार. रुको. Li3n हाँ गलत हो गया. रुको. Li3n बनाना है इससे, लिथियम से और नाइट्रोजन से. तो ट्वाइस कर लो और ये कर लो कितना 6. देखना अब बैलेंस हो गई. Li3 लिथियम नाइट्राइड. अच्छा एक और लिखो. वो वाली बात बताई थी ना, लिथियम फ्लोराइड कैसा होता है? इनसॉल्युबल. एक बड़ा धांसू वाला पॉइंट लिखा रहा हूं, कुछ साल पुराना पेपर में आया था. अच्छा एक बात सोच के बताओ, जैसे ये LiCl है, ये NaCl है और ऐसे आगे जाते जाते आ गया सीजियम क्लोराइड. क्या लगता है आपको डाउन द कौन सा सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा इनमें? LiCl. क्यों? सर वो पेजांसूल पजांसूल. छोटा केटाइन है तो कोवलेंट ज्यादा होगा. मोर कोवेलेंट कैरेक्टर. मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा, है ना? तो इन सब में लिथियम क्लोराइड मोस्ट कोवलेंट है और बाकी के सारे किस नेचर में आते हैं? आयनिक नेचर में. तो यहाँ पर एग्जामिनर ने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है, एनसीईआरटी की लाइनों से बनाया है. मैं आपको बताता हूँ कहाँ है वो लाइन. लिखो. LiCl being predominantly covalent in nature, becomes soluble in organic solvents such as C5H5n. This is pyridine. Such as pyridine, acetone, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इन तीनों में जो क्वेश्चन बना है बच्चों, वो अब तक पायरिडीन से बना है. मेरे पास एनसीईआरटी ओपन है, मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 303 बता रहा हूं. उस पर इस लाइन को ढूंढ के बताओ. चलो बताओ कहां दे रहे? मिली नहीं मिली बताइए. सर हाइलाइट्स की आखिरी पॉइंट है. हाँ. सेकंड पैराग्राफ. LiCl is soluble in pyridine also. एल्कोहल में भी सॉल्युबल है. बेटा लिख लिया? कितने पॉइंट्स लिखा दिए मैंने? चेक करके बताओ बेटे. एबनॉर्मलिटी वाले 9. तो ये 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो. और लास्ट बता रहा हूं एबनॉर्मलिटी का. लिखिए. देखो तुम ये वाली बात जानते हो क्या?
ये डेलिक्यूसेंट जानते हो, हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्यूसेंट? ग्लव्स उतार ही दूं यार, बिना उसके ग्लव से लिखा नहीं जा रहा मेरे से। कोई बात नहीं, तुम्हारे ठंडे से वो तैयार हो यार। लिखो LiCl is highly डेलिक्यूसेंट। क्या मतलब होता है बताइए? एटमॉस्फेरिक वाटर मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके अपने आप को सॉल्यूशन बना देता है। हाँ, तो मॉइस्चर में रखने पर ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है ना। बाकी के सारे जो होते हैं वो काफी कम डेलिक्यूसेंट नेचर शो करते हैं। आगे लिखिए, लिथियम क्लोराइड फॉर्म LiCl.2H2O। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, अब ढूंढ के बताओ तो मैं जानू कहाँ लिखा हुआ, कहीं तो सर लिखा पेज हुआ है। नंबर 304 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में थर्ड पॉइंट। बिल्कुल सही लिखे। तो ये थे आपके 8-10 पॉइंट मैंने आपको लिखा है एबनॉर्मलिटी के। एनसीईआरटी में कितने लिखे देख रहे हैं जरा? 7 थे शायद। ठीक है, देखिए डायगोनल रिलेशनशिप। सर एनसीईआरटी में से अलग अलग दिए हुए हैं। पढ़ दो बेटा, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? सर lithium unlike other alkali metals forms no ethanide on reaction with ethine. हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। और सर लिथियम का ये भी दिया हुआ है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाकई में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, वो तो कवर हो गया हमारा। हाँ देखो भाई, सर डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ सर प्लीज किसी से बोल दीजिए लास्ट सेकंड पॉइंट कनेक्शन चला गया तो ग्रुप पर सेंड कर दे। बेटा, कोई बच्चा सेंड कर दीजिए। सारे पॉइंट्स भिजवा दीजिएगा। अच्छा, भेज दो भाई। एनसीईआरटी साथ साथ पढ़े। लास्ट के कितने पॉइंट चाहिए तेरे को? सर 2 पॉइंट्स लास्ट वाले जो आपने बोले थे वो। अच्छा, कोई भेज दो भाई। डेलिक्यूसेंट का क्या मतलब बताया था आपने? पानी में मॉइस्चर में रखने पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉल्युबल हो जाएगा। सर इथेनाइट का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ओके, तो समझ ही लो फिर ये वाली बात। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है भाई। देखो ध्यान से, फिर तब तुम कह ही रहे हो तो मैं फिर पूरा सिखाऊंगा। जैसे ये एसिटिलीन है बच्चों, जब इसकी रिएक्शन किसी एल्कली मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह से होती है तो सोडियम इस हाइड्रोजन को अटैक करता है और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देता है। आप चाहें तो उसकी रिएक्शन फर्दर भी करा सकते हैं। इस पर फिर से सोडियम अटैक कर सकता है और बनाएगा, क्या बनाएगा? एक और मतलब हाइड्रोजन हट जाएगा। एक काम करो, इसी में दोनों कर लो। सर तो एसिटाइल फॉर्मेशन हुई। और क्या, इथाइनाइड उसे ही तो कहते हैं। और क्या कह रहा था तुझसे? इथाइनाइड इसे ही तो कहते हैं बेटा, तभी तो कह रहा था तुझसे। ये देखो, इसे कहते हैं बेटा इथाइनाइड या एल्काइनाइड। सर तो कार्बन और सोडियम के बीच में आयनिक बॉन्ड होगी ना यहाँ पे भी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। आयनिक बॉन्ड है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड बताया था मैंने, इसमें बॉन्डिंग में वैसे। और लिथियम ये वाली रिएक्शन शो नहीं करता। लिख लो तो आपसे, ये पॉइंट नंबर 11 होना चाहिए एबनॉर्मलिटी का। देखो भाई, एक तो ये आपके हमारे बीच में अभी फाइनल डील हो गई है आप लोगों की मांग पर कि सैटरडे को आप सिर्फ डाउट्स लेके क्लास छोड़ दें, चाहे डाउट्स 15 मिनट में हो चाहे 20 मिनट में हो। क्या मैं इस डील को फाइनल समझूं? यस सर, एक मिनट यस सर, यस Yes, सर, sir. डन सर। Yes, sir. या फिर पूरी फुल लेंथ क्लास लो? ना सर, ओके, नहीं सर, बिल्कुल नहीं तो सर, प्लीज। हमारी डील फाइनल है कि अगर आपके Yes, sir. डाउट 20 मिनट में हो जाएंगे तो 20 मिनट बाद हम आपको छोड़ देंगे,
क्योंकि हाइड्रोजन Thank you very much. न्यूमेरिकल तो है नहीं है जो घंटों लगाएंगे, ठीक है। और संडे को आपका टेस्ट किस चीज का आपने करवा दिया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो सैटरडे को डाउट्स होने बहुत जरूरी है। संडे को क्लास होगी? संडे को हाँ, तुम चाहोगे तो। बोलो क्या कहते हो दोस्तों, लेना है इसका? नहीं सर, हम नहीं चाह रहे। नहीं सर, नहीं हम तो नहीं सर। चाहते। अरे सर, पक्का बताओ यार, मजाक वाली बात नहीं है। तुम बाद में गुस्सा नहीं सर, मत नहीं करो। सर। मजाक नहीं कर रहे सर, नहीं, नहीं मजाक नहीं कर सर रहा, नहीं सीरियस चाहिए। है। ठीक है, तो फिर विदा ले लें आज। टाटा बाय बाय।